स्क्रीन शेयर करें। हाँ स्क्रीन आ गई है, बिल्कुल आ गई है। वो असल में बीच में एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से डिस्टर्बिंग हो गई थी। अच्छा हाँ, अभी हमने क्या करना है, वेट करें, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा ये जो है पहला फोल्डर जो हमने किया था, इसके सारे इंडिकेटर एक ही बार कॉपी कर लो। और ये तरीका देखना कर क्या रहे हो आप, ठीक है। ये कॉपी कर लिए, ठीक है, कॉपी। अच्छा कॉपी करने के बाद ये जो फोल्डर है आपने सेव रखना है MT4 इंडिकेटर्स के नाम से, ठीक है। अभी नहीं, अभी वापस आ जाओ, MT4 में आ जाओ, इसको क्लोज करो, MT4 में आ जाओ, MT4 ऑन करो। मेरे पास अभी शो नहीं हुआ, जैसे ही होता है तो हाँ MT4 आ गया। यहाँ बड़े सुकून से चलना है, कुछ जल्दी नहीं है हमें, ठीक है ना। आपने क्या करना है, ये फाइल को क्लिक करो, फर्स्ट रो पे पहला ऑप्शन फाइल। अच्छा अभी आप आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, ओपन डाटा फोल्डर, ठीक है। ओपन डाटा फोल्डर ओपन करने के बाद आप आ जाओ MQL4 में, ठीक है। MQL4 में आप आ गए। अच्छा यहाँ पर इंडिकेटर ओपन करो, बिल्कुल करो इस इंडिकेटर को। इंडिकेटर ओपन हो गया, यहाँ पर पेस्ट कर दो, कंट्रोल V करोगे तो सारे पेस्ट, हाँ पेस्ट हो गया ना, गुड हो गया। अब ये हमारे समझो कि जो हमारे बुनियादी ज़रूरत के इंडिकेटर थे वो आ गए। अब हम करेंगे मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल के इंडिकेटर के लिए आप इसी टेबल को बंद करो, और वो जो एक इंडिकेटर मैंने आपको कहा था डेस्कटॉप पे सेपरेट रखना है, उसे ओपन करो, जो सेपरेट रखना था। हाँ अच्छा बात सुने, इस फोल्डर को बात सुने, ये जो फोल्डर है इसको आपने अब क्या करना है, इसको MT4 का नाम दे के इसको जिप बना के एक साइड पे रख दो। ये नेक्स्ट टाइम आपके लिए, चूँकि आपको पता है किस तरीके से हमने इंस्टॉल किया है, ये बाकी इंडिकेटर को भी आपने एक एक करके, वो कहते हैं ना, छांटी करना है, अलहदा करना है, ठीक है ना। जो करप्ट हैं, जो काम नहीं करते, उनको सिस्टम में नहीं रखना, वो वायरस है, वो आपके MT4 को चलने नहीं देंगे। लोग कहते हैं ना ये हो गया वो हो गया, सिस्टम का मसला है, कोई मसला नहीं है। एक एक इंडिकेटर 4-4 बार पेस्ट कर देते हैं, फिर ओपन करके सिर पकड़ी बैठ जाते हैं। बुनियादी प्रैक्टिस नहीं है। करप्ट शुदा इंडिकेटर भी होते हैं ना, ये व्हाट्सएप फेसबुक पे ये लो, इस तरह कभी भी नहीं करना। जिससे भी इंडिकेटर लो, ट्रस्टेड पर्सन से लो। लोग ऐसी फाइल फेंक देंगे, आपको पता ही नहीं होगा, आपकी ट्रेडें लग रही होंगी, आपके सिस्टम का डाटा चोरी हो रहा होगा, ठीक है ना। आपकी हर चीज़ वो उठा के ले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। 25 GB का डाटा, आप चाय पीने बाहर निकले, वापसी आए तो 20 GB डाटा, मतलब उन्होंने आपका डाटा पैकेज भी ख़त्म कर दिया और डाटा भी चोरी कर लिया। तो किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी। कोई कहना यार मेरा इंडिकेटर बहुत अच्छा है, ये लगाओ, समझ जाओ कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपकी चोरी करने के लिए आ रहा है। ऐसे ही लोग एप्लीकेशनों से चीज़ें चोरी करते हैं, तो बचना है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इसका शिकार हो चुके हैं। पिछले दिनों एक स्टूडेंट थे, $900 उनके हो गया, लेकिन बचत इसलिए हो गई कि वो ट्रेडिंग अकाउंट से उस एक्जी से सिक्रिल में चले गए, और सिक्रिल की आईडी किसी और पे थी, बचत हो गई। आपने सुना होगा, ग्रुप में एक बंदा कह रहा था, ठीक है ना, कोरिया से। तो ऐसे सीन होते हैं। तो ये कैसे हुआ, गलत लिंक जैसे ईमेल पे आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, ये बचो। जो लिंक शेयर करे ये समझो कि वो चोर है, ठीक है ना। लिंक ट्रस्टेड हो, अपनी टीम में कोई बंदा लिंक फेंका करे ना, उसे पूछा करो भाई ये लिंक किस चीज़ का है, क्यों दिया है, आपने यूज़ किया है तो। अदरवाइज किसी का लिंक नहीं ज्वाइन करना। ग्रुप तो करने ही नहीं है। लोगों ने ऐसे ऐसे जगहों पे ग्रुप बनाए होते हैं, आप जाते हो, आपका पूरा एक्सेस हासिल कर लेते हैं, फिर बैठे रहो, फिर स्वाय रोने धोने के और कुछ भी नहीं है, परेशानी बढ़ जाती है। तो आपने रिलैक्स रहना है, तो दुनिया से कट ऑफ रहना पड़ेगा, अपना हल्का अब आपको महदूद रखना पड़ेगा। खैर हमारी बातें तो चलती रहेंगी। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। तो दूसरे स्टेप में इसको करोगे आप, इसको ज़रा खोलो, इसको जिप से निकालो, अनजिप करो, और इसको रेयर से। अच्छा हो गया, एक सेकंड, यहाँ पर एक काम करते हैं। अभी आपने क्या करना है, मुझे ज़रा स्क्रीन को बड़ा करने दें, ये वाला। अच्छा सबसे पहला फोल्डर है हमारा, ये सबसे नीचे वाले पे आ जाएं। ऊपर वाले इंडिकेटर अभी यूज़ नहीं करते हम लोग। हाँ इसमें सबसे ऊपर क्या है, इंक्लूड, इसको खोलें, इस फाइल को खोलें। हाँ इन दोनों फाइलों को कॉपी कर लें, कॉपी कर ली, MT4 में आ जाएं। MT4 में सबसे पहले फाइल, फिर ओपन डाटा फोल्डर। अच्छा फिर यहाँ पर MQL4 खोलें, यहाँ पर इंक्लूड के नाम से कोई है, हाँ यही है, इसी में डाल दे, पेस्ट करना है, ठीक है। अब वापस आ जाओ, वापस कहाँ आना है, उसी फोल्डर में,
आपको याद रहेगा आपने कौन सा फोल्डर उठा लिया है, कौन सा रहता है। अभी दूसरे फोल्डर में है, ठीक है, इंडिकेटर को उठाएं, ठीक है, कॉपी करें, कॉपी हो गया, यहाँ पर आए, फाइल, डाटा फोल्डर, MQL4 इंडिकेटर, ठीक है, ओके, पेस्ट कर। शॉर्टकट ना करें, आराम से चलें, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपके बाद शायद किसी और दोस्त के भी हेल्प हो सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप फिर उसी फोल्डर में जाएं, वापस आएं, ये 2 फाइलें तो हमने कर दी हैं, ठीक है, और तीसरी फाइल लाइब्रेरी की है, लाइब्रेरी उठाएं, उठा दें, ले जाएं, वहाँ जाकर MQL4 में डाटा फोल्डर में लाइब्रेरी सर्च करें, यहाँ पेस्ट करें। अच्छा, अभी आपके पास रह गया लास्ट फोल्डर टेम्पलेट का। टेम्पलेट से पहले मुझे टेम्पलेट ओपन करके दिखाएं, टेम्पलेट से पहले खोलें, बैक आएँ। अच्छा, बात सुने, ये टेम्पलेट की फोल्ड है, हाँ, इसे खोलें, इसे खोलें, बात सुने, ये जो MPTPO लिखा हुआ है, इससे इसको क्लिक करें, इसको रीनेम करना है, रीनेम करें। ये MPTPO से पहले आप लिख दो MP को लिख दो मार्केट प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल बड़ा करके लिखो, क्योंकि हमारी जो टेम्पलेट है ना, कैपिटल में लिखो। ये M लिखा हुआ था ना, मार्केट प्रोफाइल, चलो ठीक है, मार्केट, अच्छा इसमें स्पेस नहीं देना, मार्केट प्रोफाइल, ठीक है। अभी क्या हो गया कि ये आपको, आपकी ये टेम्पलेट है, इसको ओके करो, सेव करो, हाँ इधर सेव कर दो, हो गई है। अभी इसको कॉपी करो, ठीक है, डाटा फोल्डर के बाद MQL4 टेम्पलेट में, हाँ यहाँ पेस्ट करो, हो गया, ठीक है। अभी आप MT4 को बंद कर दो, कम से कम होता है टाइम 30 सेकंड, लेकिन हम 1 मिनट भी दे सकते हैं टाइम, जितना अच्छा टाइम देंगे उतना इजी होके वो उसको लेगा। अच्छा, बात यह है कि अभी आपने ये जो इंडिकेटर्स हैं, बाकी भी आपको दिए हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, इनकी हिफाजत आप पर लाजम है, अपनी चीज़ों की हिफाजत आपने खुद करनी है, ठीक है ना। अगर किसी को देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने फिर उनको किसी को दे दिया तो वो ज़ाहिर सी बात है। यहाँ आपने इसको ना एक फ़ोल्डर बनाएंगे इंडिकेटर के नाम से, उसमें MT4 के अलग, निंजा के अलग, निंजा 7 के अलग, 8 के अलग, सेरा चार्ट के अलग, ट्रेडिंग व्यू के अलग, तो हर चीज़ आपकी अलग अलग, वो प्रोफेशनल की तरह आपको वर्क होना चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रोफेशनल के जैसे आपका काम होगा, तो आपने काम को रखना है, ठीक है। अच्छा चलें, अभी आपने MT4 को दोबारा ऑन करना है, जस्ट वेट। ये निंजा का भी हम देखते हैं, लेकिन निंजा का भी आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने करना है, वेट करें, अच्छा सबसे पहले आप ऐसा करें, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में आए, प्रॉपर्टी में ये बैकग्राउंड को ऑफ वाइट करो, फोरग्राउंड को नीला करो, या नीचे वाले से कोई सा उठा लो, मतलब वो बाद में आप कर सकते हैं चेंज अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अभी की घड़ी में आपको, अभी की घड़ी, अच्छा यहाँ पे रहो, कॉमन में आओ, कॉमन में आ गए, यहाँ पर ये शो पीरियड्स पैटर्न लाइन ओके करो, ऊपर वाली, ये ग्रिड को हटा दो, नीचे, हाँ ये इसको ग्रिड को हटा दो, ठीक है। अब वापस जाओ, इसमें आपने कैंडल का कलर नहीं चेंज किया, सॉरी, ओके कर दो। हाँ, यहाँ कैंडल का कलर जो है ना, जो अब बार है उसको ब्लू कर दो, अब बार ब्लू कर दो, नहीं ग्रीन, चलो ग्रीन ही सही, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, जो डाउन बार है उसको रेड कर दो, ठीक है, ओके कर दो, ओके कर दो। अभी ये हमारा हो गया है, एक चार्ट तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, ब्लू करते ना
तो ग्रीन से ब्लू ज़रा अच्छा लगता है, मैं तो ब्लू ही रखता हूँ इसलिए मैंने कहा ब्लू रखो। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा अभी आपने क्या करना है, ये जो प्लस का बटन है इसे क्लिक करना है, कर दिया। अच्छा नीचे आए, कस्टम में आ जाए, कस्टम में आ जाए, कस्टम में आने के बाद सबसे नीचे यहाँ आ जाए, ये VS से रिलेटिव वॉल्यूम लगाओ, ओके कर दो, इसके बाद भी सेटिंग करेंगे। अच्छा लग गया है, यहाँ से पकड़ के थोड़ा छोटा कर दो, और छोड़, बस 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 इतना करो कि आपको नज़र आए, ठीक है। अच्छा इसमें हम दूसरे इंडिकेटर्स भी हैं हमारे पास जो मैंने आपको दिए हुए हैं। अभी की घड़ी में सिर्फ आपको सेटिंग करवा देता हूँ, बाद में कौन सा इंडिकेटर हमारी कितनी हेल्प करेगा वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है, वो कोर्स में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ चार्ट की सेटिंग किस तरह से करनी है। अब दोबारा आ जाओ प्लस के बटन पे, मैं आपको इंडिकेटर लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने तो अब तक बनास यूज़ किया है ना, तो ये भी यूज़ करके देखो तो क्या है। अच्छा बात सुने, यहाँ पर आके ना आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये रे TPU जो है इसे एक्टिव करो। अच्छा बात सुने, इसमें 1 मिनट, नहीं 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 गलती किया आपने, बहुत जल्दी कर दिया ना। यहाँ राइट क्लिक करो, इंडिकेटर में आओ, नहीं नहीं देखिए जो मैं कहूँगा वो करना है आपने, इंडिकेटर में आओ। हाँ इंडिकेटर में आने के बाद यहाँ पर आ जाओ रे TPU में, नीचे रे TPU नीचे आइए, मूविंग एवरेज है, इसको क्लिक करो। ये सिर्फ आपने जल्दी कर दी तो इसलिए हमें ये थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। इनपुट में आओ, ये 21 को 12 कर दो, बल्कि 10 कर दो, आपका सिस्टम शायद ना उठाए। 99 को 0 कर दो, अभी ओके कर दो, डायरेक्ट ओके कर दो। हाँ क्लोज कर दो, ठीक हो गया। अच्छा बात ये है, ये अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इशू हो तो बैकग्राउंड आप प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर। हाँ बैकग्राउंड में आप जाके। अच्छा ये जो अभी हमारे पास आया ये वॉल्यूम का प्रोफाइल है, ठीक है, ये जो आपके सामने लगा ना ये वॉल्यूम शो कर रहा है, वैल्यू एरिया शो कर रहा है, कहाँ पर कितना वॉल्यूम है, और इसमें हमारा जो हेल्प करेगा वो कैंडल स्टिक होगी, ठीक है, ठीक हो गया। और ये मैंने आपको क्लास 12 में या 13 में ये चीज़ बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन की थी, इसी ये MT4 पर। बाकी चीज़ें मैंने निंजा पे पढ़ाई थी, निंजा पे इसलिए पढ़ाई कि निंजा पे सीखना आसान है। यहाँ पर लोग कैंडलें सीख सीख के आ जाते हैं, तो वो हमने उनको कैंडलों के इल्म से दूर करना था, TPU का इल्म देना था, और TPU को जब समझ जाएंगे तो फिर कैंडल ऑटोमेटिक उनका क्लियर हो जाता है कि ये कैंडल है वो उसका क्या मतलब है। हर कैंडल का मतलब किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके उजागर होता है, वैसे तो वो कोई मतलब नहीं रखती, ठीक है ना। तो ये चीज़। अच्छा अभी आपके पास ये 2 इंडिकेटर हैं, एक बार फिर प्लस का बटन दबाओ, मैं आपको बताऊं कि इंडिकेटर कैसे लगते हैं ताकि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। कस्टम में आ जाओ, कस्टम के अलावा इसमें सारे जो है ना इंडिकेटर्स जो है वो इसके बिल्टन है। यहाँ पर नीचे एक वाइज वेव है, ये भी लगा लो, ये सप्लाई और डिमांड के भाव को बताता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ करनी है, इसके इनपुट में आओ, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये आगे कलर में आओ। अच्छा ये जो वाइट है इसको रेड कर दो, और जो ब्लैक है इसको एक मिनट, अभी हम देखते हैं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, करें ब्लू कर दें, सिर्फ मैंने ये देखना है। अच्छा इसको अप्लाई करो, एक मिनट अप्लाई करो, मैं देखता हूँ, अगर रेड को ब्लू करना है तो वो कर देंगे फिर बाद में, एक सेकंड मुझे देखने दें। हाँ हमने गलत किया है, जो रेड है उसको ब्लू करना है, जो ब्लू है वो रेड करना है। दोबारा राइट क्लिक करो प्रॉपर्टी में, इसमें आओ, राइट क्लिक करो इंडिकेटर में आओ। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको हम आराम से ठीक कर सकते हैं। ये रेड को ब्लू करो, ब्लू करो,
और ब्लू को रेड करो। अच्छा ठीक है, ये जो 2 नंबर लिखा आ रहा है ये 2, इसको 3 कर दो, दोनों को 3 3 कर दो। अब ओके कर दो। ओके कर दो, ऊपर से सारी टेबल क्लोज कर दो। ठीक है, अब देखो, अब इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा करो। और छोटा करो, और छोटा करो। हाँ ठीक है, ऊपर वाले को थोड़ा सा और नीचे ले आओ। ले आओ ले आओ, छोटा कर दो। बस बस ये बहुत है, अब ठीक है। ये ऊपर वाला हमने थोड़ा सा बड़ा रखना है, नीचे वाला थोड़ा सा और छोटा कर दो। नीचे वाले को थोड़ा सा और छोटा करो। ये इतना रखना कि आपको सिर्फ नज़र आए। ये हमने कोई 100% नहीं यूज़ करना, ये हमें 5% यूज़ करना है। ये वॉल्यूम वी एस से रिलेटिव वाइज वेव सिर्फ 5% हमें चाहिए, वो भी किसी साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ की हद तक बस। और हमें वी एस से को देखना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ 5% हमें चाहिए कि साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमारी मार्केट प्रोफाइल की लॉजिक लोकेशन पर परफेक्ट है, देन काम करेगा। नहीं तो उसको उठा के बाहर फेंक दो, नहीं चाहिए। मार्केट प्रोफाइल ही बेस्ट है। तो मार्केट प्रोफाइल इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें ये ऑक्शन मार्केट थ्योरी के साथ साथ मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है जो दूसरे मेथड छुपा जाते हैं, ठीक है। ये तो हाँ अभी तक तो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ अभी तक तो ये हो गया आपका कम्बिनेशन। अभी अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं आपका करवा दूं, ताकि ये मसला जो आपका काफ़ी हद तक हल हो जाए। बताएं और क्या करना है इसका, आप बताएं, मैं बताता जाऊंगा, आपने करते जाना है। ये इसलिए ये नहीं है सर जी। देखें, मैं इसलिए स्टूडेंट को लाइव लेता हूँ कि उससे करवाऊँ, ताकि वो दोबारा किसी से ये ना कहे कि मुझे ये लगाना नहीं आता, वो लगाना नहीं आता। ये वीडियो भी दूंगा ताकि आपका किया हुआ काम आपके सामने हो, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, हम ये थ्योरी की बुनियाद पे काम नहीं करते। जो करना है, जो करवाना है, कोरस का काम भी ऐसे ही मैंने आपसे करवाना है। अच्छा, अब एक चीज़ थी कि स्क्रीनशॉट कैसे बनाना है। तो आपने लाइट शूट किया था, यहाँ पे देखो लाइट शूट का आइकन होगा, इसे क्लिक करके बाहर ले आओ, यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आओ, टास्क बार में ले आओ, पकड़ के बाहर ले आओ। पहले पकड़ के बाहर लाना था, आप पहले ही स्क्रीनशॉट बनाने लग गए। काटो इसको, इसको पकड़ के पहले बाहर ले आओ। बाहर आ गया ना, अब इसे क्लिक करो। अब इसको क्लिक करके डेस्कटॉप पे जितना एरिया कवर करोगे, जावेद प्लीज़, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ रख दे, ठीक है। इसको छोड़ेंगे तो वो इसका कंट्रोल पैनल आएगा। हाँ 1 मिनट। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, जो मैं कहूँगा वही करना है। अभी आप ये देखें, यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स को उठाएं, क्लिक करें, यहाँ पर कहीं भी बॉक्स पेंट कर दें, इसको पेस्ट कर दें। नहीं, अभी आपने बॉक्स उठाया ही नहीं है, बॉक्स को आपने क्लिक की सही नहीं किया। अभी करें, ये ऐसे करें, खींचे इसको नीचे, ये बॉक्स हो गया। अब छोड़ दें इसको, बॉक्स आपका पास है। अभी ये एरो उठाएं, एरो उठाएं और फिर उसको कहीं भी पेस्ट करें, कहीं भी पेस्ट करें। नहीं, अभी आपने एरो भी सही नहीं उठाया। एरो के ऊपर क्लिक करोगे, आपके कर्सर में ये लोड हो जाएगा। क्लिक करो। हाँ अभी नहीं हुआ, करें, लगाएं। ये एरो आपने मुझे एक एक टीपीयू पे मार्क करके देना है, और एरो जहाँ से शुरू होता है वहाँ आपने लिख के देना है। लिखना कैसे है, यहाँ पर टी का ऑप्शन है, टी प्रेस करो और इस एरो के नीचे लिख दो प्रोफाइल, लिखो प्रोफाइल, ठीक है। ये पेन है, इसको यूज़ करके दिखाओ।
ठीक है। अभी आपको लाइट शूट यूज़ करना आ गया। मैं जब आपका टेस्ट लूँगा, आवाज़ आ रही है? जी सर। जब मैं टेस्ट लूँगा आपका इसके ऊपर भी कंट्रोल हो। मैं कहूँगा ये क्या है, तो आपने एरो लगा के मुझे यहाँ बताना है, यहाँ क्या है आपने बताना है, ये क्या है आपने बताना है। एक एक चीज़ का मैं टेस्ट लूँगा और लाइव लूँगा। और टेस्ट में जो बंदा फेल हो ना, तो उसकी खैर नहीं होती। उसे मैं एक दफ़ा कोर्स फिर ज़ीरो से स्टार्ट करवाता हूँ, और फिर मैं ज़ीरो से उसका काम डबल ज़िम्मेदारी से लेता हूँ। अगर वो पहली बार सही तरीके से मेहनत कर रहा है तो आगे उसकी सारी मंजिलें आसान हैं। लेकिन अगर वो काम जी पहली बार कह रहा है कि मैंने, क्योंकि अक्सर लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं, सर टेस्ट लें टेस्ट लें टेस्ट लें। जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो अब तक टेस्ट में 50 to 70% लोग फेल हुए हैं। दूसरी बार जाके फिर वो 70-80% निकल जाते हैं, और फिर 100% होने में तो ज़ाहिर सी बात है साल लगता है। ये लोग पहले ही महीने कहते हैं हम 100% हो गए हैं, ये नामुमकिन बात है। मैं यकीन ही नहीं करता। मेरे पास लोग आते हैं, सर कोर्स देखा है, मज़ा आया है, टेस्ट लो, आप हमसे टेस्ट लो। और जब मैं अपना सिस्टम लेके बैठता हूँ, टेस्ट लेने शुरू करता हूँ, जैसे रात को मैंने टेस्ट लिया, 3 लोग थे जो बराबर जवाब दे रहे थे। 100% तो नहीं था, लेकिन 70-80% जवाब उनके अच्छे थे, मुझे अच्छे लग रहे थे। और बाकी जो 10-15 लोग हैं वो देख रहे थे कि हम इस सवाल का मतलब क्या है। हालांकि मैं सवाल को आधे से ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता था बीच में ही, लेकिन क्या है, जी स्टूडेंट की अदम दिलचस्पियाँ, ये सारा दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे इधर उधर भागते हैं। और जब टेस्ट होता है, तो जब टेस्ट में फेल हो गए तो मेरे हिसाब में तो उन्होंने ज़ीरो एफर्ट किया है। एक टीचर अपने स्टूडेंट का टेस्ट ले रहा है, वो टेस्ट में ही पास नहीं हो रहा, तो वो कैसे उसको कहेगा जा तू ट्रेडिंग कर। मैं अक्सर कहता हूँ भाई मैं 24 रेफरेंस पढ़ाऊँगा, 4 इन 24 में सिर्फ 4 जो मुझे परफेक्ट बता दें, मैं उसको ट्रेडिंग की इजाज़त दे देता हूँ। क्योंकि आम मार्केट में लोग 2 चीज़ें या बाई या सेल को लेके चलते हैं। मैं 24 चीज़ें पढ़ाऊँगा, और 4 चीज़ें जो मुझे बता देगा, वो 4 चीज़ें उन लोगों से बेहतर हैं जो मार्केट में मुख्तलिफ मेथड पे ख्याली मैकेनिकल ट्रेडिंग करते हैं, या मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन पे हो रही है। तो 4 चीज़ें हैं, ये परफेक्ट है, ये अपने लिए अपने बच्चों के लिए रोज़ी कर सकता है। लेकिन जिसकी 4 में ही गलतियाँ हों, वो मुझे कहे सर आप मुझे इजाज़त दें, मैंने जाना है, आपकी दुआ चाहिए। मैं कैसे दुआ दे दूँ भाई, 4 चीज़ें नहीं हुई 24 में से। और मैं तो जिस टीचर से सीखा हूँ उसने 24 की 24 मुझसे क्लियर करवाई। मैं यकीन करो एक एक नहीं 4-4 टीचरों से सीखा हूँ, और बड़ी मेहनत की है। और बग़ैर मेहनत के कुछ भी नहीं होना। वो डिहाक वेकर कहा करता था कि कंफर्टेबल जोन से निकलोगे तो ही कुछ आसानियाँ हैं। अगर आप कहोगे नहीं जी मैं कंफर्टेबल जोन में रह के सीखूँ और कामयाब हो जाऊँ, नामुमकिन है। फॉरेक्स की मार्केट में आपके मद्दे मुकाबल बड़े बड़े बैंक्स हैं, ऑक्सफोर्ड और बर्कले की डिग्रियां उनके पास बहुत जदीद सिस्टम है, बहुत आगे की इन्फॉर्मेशन है। उनकी जेब से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। आपने कभी बस में जेब कुतरे को देखा है? 500 बंदे खड़े होते हैं, एक बंदा आके 2 बंदों की जेबें खाली करके चला जाता है। कैसे? उसकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि वो 500 लोगों को बेवकूफ़ बना के। तो आपको इस मार्केट में उससे भी ज़्यादा होशियार होकर बैठना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा। तो वो होशियार क्या है, जब मैं 2 टेस्ट लेता हूँ जनाब पता ही नहीं है। रात को मैंने 4 सवाल किए, 2 के जवाब आए और 3 लड़कों ने दिए। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी तकलीफ़ देती हैं कि आप क्या कर रहे हो, या तो बताया ना हो या समझाया ना हो। और अक्सर ग्रुप में बड़ी गपशप लग रही होती है, उस गपशप में मैं आता हूँ, 2 सवाल करता हूँ, ग्रुप साइलेंट हो जाता है। तो इसमें मेरा कसूर क्या है मुझे बताओ। मैं 24 घंटे का दिन है, सिर्फ 4 घंटे में ग्रुप से, वो भी रेस्ट टाइम में, जब मैं रात 12 बजे के बाद सो जाता हूँ तो मैं ऑफ होता हूँ, वरना सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक मेरी ग्रुप की एक एक मैसेज पे नज़र होती है। जवाब ही नहीं होते, सवाल ही नहीं होते। तो आपको यही बताना था कि कहीं भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ का इशू, अभी आप देखें आप मुझसे कोई 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, आपने कहा वर्क, तो मैंने कहा वेट करें। मैं ऑफिस पहुंचा, मैंने मोबाइल ऑन किया, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैंने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं दुनिया के किसी कोने पे भी हूँ, आपसे अटैच हूँ, आपको टाइम देना है। तो आपने टाइम लेना है, तो आपका वर्क जो है परफेक्ट होना चाहिए। वर्क होगा तो आपके साथ सेशन भी हो सकता है, वर्क ही ना हो, खाली स्क्रीन देखनी है, तो वो मेरे पास मोबाइल में भी नज़र आ रही है, मेरे डेस्कटॉप पे भी नज़र आई, मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी और को भी साथ शामिल करूँ। तो आपने अगर स्क्रीन को समझना है तो वर्क बना के लाएंगे। तो आपने ये इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट बनाना है, मुझे एक एक चीज़ मार्क करके दिखानी है, ठीक है। अभी आप इसको यहाँ से सेव करोगे तो ये आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा।
डेस्कटॉप की इसकी लोकेशन दे दोगे, ये डेस्कटॉप में चला जाएगा या डॉक्यूमेंट में चला जाएगा, ठीक है ना। जी जी सर। तो ये बस तो आप दिख रहा है घंटे हाँ। ठीक है ना। तो अभी आपको ये गिला शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है कि सर मुझे आपके पास 100 किलोमीटर सफ़र करके आना है, नहीं आना। आप आओ, वेलकम। मैंने वहाँ एक दोस्त के पास अरेंज कर लिया है, आप लोगों को इनवाइट करूँगा, वहाँ बिठाऊँगा, वहाँ आपकी क्लास होगी। लेकिन क्लास मुझे, अगर आप चाहते हैं मैंने प्रोफेशनल बनना है ना ख़ुद में, तो आपने अपने काम में इंतहाई ईमानदारी करनी है। अगर आप अपने काम में गफलत करोगे तो मेरा कोई नहीं जाएगा। मैंने कोर्स देना है, एजुकेशन देनी है, आपको समझ आए बिस्मिल्लाह, ना आए तो मुझसे पूछो, नहीं समझ नहीं पूछते तो वो आपका फॉल्ट है, मेरा नहीं है। मैंने 2 महीने कहा है, मैं 3 महीने भी दे सकता हूँ। आप ग्रुप में एक्टिव रहोगे तो 1 साल भी रह सकते हो, ग्रुप में साइलेंट रहोगे, नहीं आओगे, किसी के चार्ट पे कमेंट नहीं करोगे, अपनी एनालिसिस नहीं दोगे, तो वो आपका इशू होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ना होने के बराबर होगी। अभी आपने क्या करना है, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर इस टेम्पलेट सेव वाले ऑप्शन में सेव करो, सेव करो, क्लिक करो, सेव करो। यहाँ पर एक अपनी टेम्पलेट बना लो, यहाँ लिखो मार्केट प्रोफाइल, ये आपकी अपनी होगी, मार्केट प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, इसके सामने आप, अच्छा चले, अभी आपने क्या करना है, नया पेयर लगाना है। नया पेयर कहाँ से लगाओगे, ये जो प्लस का बटन है मेरे कर्सर के नीचे से, इसे प्रेस करो, यहाँ से नीचे कोई सा पेयर उठाओ, कोई एनी वन उठा लो, उठाया, नया आ गया। अभी आप टेम्पलेट में आओ, यहाँ पर, यहाँ से टेम्पलेट में आओ, टेम्पलेट में आओ, यहाँ आपने जो सेव किया था ये वाला, इसको अप्लाई करो, ओके करो, ठीक है, हो जाएगा। टाइम फ्रेम स्विच करो, 30 मिनट, 30 मिनट, डाटा लोड होने में टाइम लगता है, 30 मिनट, ये आ गया, 100% वैसा आ गया। अच्छा बात सुने, एक चीज़ और है, अगर आपको बहुत सारे पेज चाहिए जो आपको नज़र नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन क्लिक करें जो मेरे कर्सर के नीचे है, इसे क्लिक करें, क्लिक किया, अभी इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, यहाँ लिखा आएगा शो ऑल, ये लिखा आ रहा है शो ऑल, इसे क्लिक करें। अच्छा अभी आप इसको बंद कर दें, ऊपर से इस टेबल को बंद कर दें। अभी आप दोबारा प्लस के बटन में आए, अभी देखो कितने पेयर शो हो गए, नीचे नीचे आ गए ना। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टॉक, इक्विटी, क्रिप्टो, सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। इंडिकेटर भी आपके सामने लगा हुआ है, टेम्पलेट भी आपका बना हुआ है, यानी आपके पास फुल कंट्रोल है। अब आपके पास सिर्फ एक ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए जिस पे आपके कुछ होंगे, जिसके थ्रू आप ट्रेड करेंगे। तो इस सेशन में, इस सेशन को दोबारा देखिएगा, ठीक है। जी सर, जी सर। इसको दोबारा देखिएगा A to Z। मैं इसके 2 पार्ट हो गए थे, बीच में कॉल आ गई थी, ड्रॉप हो गया था रिकॉर्डिंग। इसको आप समझ गए तो ये समझो कि आपने MT4 के बारे में पूरी आगाही मालूमात हासिल कर ली है, बेसिक मालूमात आपको पता चल गई हैं कि क्या है, ठीक है। और कोई मसला होगा तो आपने इसी तरह मुझसे स्क्रीन शेयर करनी है, आपने वर्क देना है, जो आपके सवाल हो आपके पास पहले से लिखे हों। ये ना हो कि सर अब मैं एक सवाल था भूल गया, मुझे मिल नहीं रहा, ये आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे होगे। जो एक्टिव चीज़ें होंगी हम उस पर बात करेंगे, जो सामने होगा, जो सामने नहीं है ख्याली चीज़ के मैं बड़े ख़िलाफ़ हूँ। जो चीज़ आपके पास टाइम है 24 घंटे, 48 घंटे, 1 वीक, 1 हफ़्ता, 1000 चार्ट बना लो, हर क्लास में 10 से 20 चार्ट आप वेरीफाई करा सकते हो। 1000 चार्ट आपकी 10 नहीं तो 20 क्लासें हो जाएंगी। लेकिन हमने अपने मेथड के अंदर रहते हुए बात करनी है, मेथड से बाहर बात करोगे वो फिर ज़ाहिर सी बात है किसी और चीज़ की होगी, किसी और की सुनी हुई सुनाई लॉजिक पे मैं काम नहीं करता, किसी और टीचर मेंटोर के मेथड पे। मैंने जो पढ़ाया है मुझे पता है वो कितना काम करता है, उसमें क्या एक्यूरेसी है, कहाँ पर उसकी वीकनेस है, कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ उसने परफेक्ट रहना है, कहाँ नहीं, ठीक है। हाँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हो चीज़ें। आपको अब मार्केट प्रोफाइल, अच्छा इस मार्केट प्रोफाइल के इंडिकेटर की भी 4-5 सेटिंग्स हैं, यानी ये वॉल्यूम के साथ यूज़ करना है, TPU के साथ यूज़ करना है, बॉक्सेस के साथ यूज़ करना है, ठीक है। वो हो जाएगा, वो कोई अलग से वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, वो ग्रुप में आप देखोगे
जिस बंदे ने जो सेटिंग की हो आप उससे स्क्रीनशॉट मांगना, सेम कॉपी आप कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पर अब क्लास में नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहो, कुछ सुनना चाहो, कोई बताना चाहो? समझ आ गई, बस यही पूछना था, ये सारे इंडिकेटर कैसे लगने थे वो सब समझ आ गई सर जी। हाँ ठीक है। जी सर। ये अभी आपकी कितनी 12 प्रोफाइलें लगी हुई हैं, ठीक है ना? 12 नहीं 10 हैं, 10 जी हैं, जी सर। 10 है, इनको आप 12 भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने जब बैक टेस्टिंग करनी है ना, तो आपने सिर्फ मार्केट प्रोफाइल 2 पेयर्स पे रखना है। फॉर एग्जांपल आपने नीचे 10 पेयर लगाए हैं ना, तो 2 पेयर्स पे आपने मार्केट जी। प्रोफाइल रखना है। अब आपने एक और पेयर खोली है तो पीछे वाले से मार्केट प्रोफाइल हटा देना है। क्यों हटा देना है? ये डाटा लेता है, आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अगर करंट 2 पेयर पे मार्केट प्रोफाइल लगा हुआ है, तीसरा चौथा आपने लगाया ना, तो उसको आपने हटा देना है। फिर एक और चीज़ है, मैं आपको सेटिंग करवा देता हूँ अभी। आप ऐसा करें, कोई सा एक करेंसी, जैसे ये आपने नीचे खोला ना USD कैड, तो USD कैड के आप 4 पेयर लगाएं, 4 पेयर लगाएं, ऊपर जाएं, दूसरा बंद कर दें। ये जो एक है ना, एक नीचे से, हाँ, USD कैड के 4 बार पेयर लगाएं, एक और लगाएं, 4 लगा दें। हाँ, इसको बंद कर दें, जो फालतू है बंद करें। मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड वेट करें। अच्छा, 4 पेयर एक ही करेंसी के है ना, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना टूल, इसे यूज़ करें। कर दिया, अब कर दिया। अब इन चारों के टाइम फ्रेम मुख्तलिफ रखें। फॉर एग्जांपल इसका आपने रखा है H1, इसका H1 करें ऊपर से, H1। अच्छा, इस पे आ जाएं, इसको क्लिक करें, पहले इसको क्लिक करें, इसका M30 करो। अच्छा, इसका M5 कर दो, इसका M1 कर दो। अच्छा, अभी वेट करो, अभी आप इस पर आओ, क्लिक करो। अच्छा, क्लिक कर दिया, यहाँ टेम्पलेट में जाओ, लोड करो टेम्पलेट अपने वाली। ठीक है, अब इस पे आओ, टेम्पलेट लोड करो। दूसरे पे आओ, टेम्पलेट लोड करो। ये आपके सामने इन चार्ट को ना ऐसे पकड़ के आपने बिल्कुल एंड पे ले आना, जहाँ प्राइस चल रही होगी। बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, उससे छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, उससे छोटे टाइम फ्रेम में। ये चारों टाइम फ्रेम आप एक ही नज़र में देख रहे हो, चारों के ऊपर आपका कंट्रोल है। तो इस दौरान हम कभी कभार H1 को कभी कभार बारीकी से देखते हैं, ठीक है, और कभी कभार हम नहीं भी देखते। तो हमने क्या करना है, हाँ, तो वो आपको मैं कोर्स के दौरान ये चीज़ों में बताता रहता हूँ कि कब कैसे क्या चीज़ें देखनी है। तो जब हम उसको देखेंगे तो हमें यहाँ बड़ी आसानी से हर टाइम फ्रेम में होने वाली OTF DTF एक्टिविटी नज़र आ रही होती है, ठीक है। हाँ, अब ये आपके 4 हो गए। तो अभी आप कहते हैं नहीं मैं एक ही देखना है, तो आप एक को क्लिक करोगे, बड़ा कर दोगे, तो ऑटोमेटिक सारे गायब हो जाएंगे। किसी एक को खोलो, तो तीन टाइम फ्रेम तो हम हर वक्त रखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अब ये बड़ा हो गया, ठीक है। अभी आप इनमें से एक और जो है ना चार्ट ख़त्म कर दो, तो 3 रह जाएं। तो हम 3 को लगाते हैं, आपको दिखाएंगे 3 कैसे होते हैं। अच्छा, 3 हो गया ना। अब एक ख़त्म करो, 3। अब फिर उस टूल को क्लिक करो, हाँ, अब देखो, ठीक है जी। और इसको आपने सीक्वेंस से चलाना है। टाइम फ्रेम बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमने सबसे छोटे पे ट्रेड सेटअप बनाना है, ठीक है। इधर M1 पे, हाँ, M1 M5 पे हमें सेटअप मिलेगा। जिस पे भी हमारा सेटअप होगा हम उसको ट्रेड सेटअप में शामिल करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरा भाई, एक दिन से आपको नहीं समझ आएंगी। आपको धीरे धीरे देखो, जिस तरह एक बच्चा स्कूल में जाता है पहले दिन, उसको अपनी किताबें भी अजीब, अपना स्कूल भी अजीब, अपने स्टूडेंट और टीचर भी अजीब लग रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारा टाइम देता है। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाता है। फिर वो एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से दूसरी क्लास, फिर एक स्कूल से दूसरा स्कूल, वो स्टेप बाय स्टेप
वही बच्चा जो पहले दिन स्कूल आने में बड़ा परेशान था, जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, वो या डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है या लॉयर होता है या कोई ना कोई प्रोफेशनल बन के ही निकलता है, कोई डिग्री लेके निकलता है। तो अगर पहले दिन ही वो बच्चा कहे नहीं जी मुझसे नहीं होगा, तो फिर एंड ऑफ द डे उसके रिजल्ट क्या होते हैं? जो आप बताएं 5वीं से भाग गए, वो आजकल कहाँ होते हैं? ज़ाहिर है कोई साइकिल पंचर लगा रहा है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो जिन्होंने कहा नहीं जी कुछ होगा, तो वो आखिरी दिन तक वो क्या है। तो यही ज़िंदगी है, यही मेथडोलॉजी, ऐसी तरह से चलना है, हिम्मत नहीं हारनी। जो लोग हार गए, क्विट कर गए, टीचरों को बुरा भला, मेथड को बुरा, आप फेसबुक पे आएँ, मैं आपको ऐसे बेउस्तादे दिखाऊंगा जिन्होंने अलल ऐलान टीचरों को मेंशन करके पोस्टें बनाई हुई हैं, और कुछ अरसे बाद खुद टीचर बनने की कोशिश की। तो ज़ाहिर सी बात है, जो बीजेंगे, जो बोएंगे, वही काश्त करेंगे। मार्केट में उन लोगों ने 6 महीने से ऊपर नहीं टाइम स्पेंड किया। हम पीर उस्ताद वाले हैं, मैं 2017 से पढ़ाने लगा था, ठीक है। 2017 में मैंने पहला बैच यानी फ्री का बैच स्टार्ट किया। 2018 में मैंने टीम बनाई, 2019 में एक बहुत बड़ी टीम बनाई। तो आज 2023 है, मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस काम को बड़ा इज़्ज़त देता हूँ। ये दरस व तदरीस जो है, ये टीचिंग एक रिस्पेक्टफुल पेशा है, और इसमें अगर एक टीचर खुद इस मार्केट के बारे में जानता हो और उसको पढ़ा भी रहा हो, तो इसका डबल यानी कि कॉन्फिडेंस है, और उसकी बड़ी, और वो स्टूडेंट के लेवल पर आकर बात करे, तो ये उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी खूबी है। तो ये तीनों स्किल लेकर मैं चला हूँ और मैं पढ़ाता हूँ। मेरा ये मानना है, देख के सीखो, पढ़ के सीखो और सुन के सीखो। देख के सीखोगे कोरस में है, पढ़ के सीखोगे मैं उर्दू कॉलम लिख के देता हूँ, सुन के सीखो मैं डेली वॉइस मैसेज 2-4 फेंकता हूँ ग्रुप में कि इनकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो, इनकी मेथडोलॉजी स्ट्रांग हो। तो 3 वे हैं। देखो, आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं जो देख नहीं सकते, नाबीना है, लेकिन सुन सकते हैं, और वो बहुत अच्छी किरात भी करते हैं, वो सुन के सीखते हैं। तो वो प्रैक्टिस भी हमारी टीम में रहेगी। पढ़ के सीखो, बहुत सारे लोग हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन देख के पढ़ के वो बहुत कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे गूंगे बहरे लोग, वो भी दुनिया में काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, तो वो प्रैक्टिस भी करते हैं। और जो बाशऊर है, जिनको अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें दी हैं, अक्ल सलीम दी है, देखने की सलाहियत दी है, सुनने की, बोलने की, उसके लिए तो मैं चैलेंज करता हूँ, आओ, अगर आप देख सकते हो, अगर आप सुन सकते हो, और अगर बोल सकते हो और सोच भी सकते हो, तो फिर क्या नहीं कर सकते आप? बताओ, हर कुछ कर सकते हो। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। कमज़ोर, कायर, बुज़दिल, हिम्मत ना करने वाले लोग हमेशा हर मैदान में नाकाम हैं। ये लोग आपको कसरत से मिलेंगे। ये 90% लोग आपको हर जगह मिलेंगे, और मैं 90% लोगों को 10% लोगों में लाने के लिए ये एफर्ट करता हूँ। ठीक है जी सर, जी सर। ठीक है। तो अब आपने देख लो, मेरा काम है मोटिवेट करना, मेरा काम है एजुकेट करना, मेरा काम है आपको गाइड करना। करोगे तो बिस्मिल्लाह, मैं हाज़िर हूँ। नहीं करोगे, मैं ज़ोर से किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती काम करवाना होता तो मेरी टीम में इस वक्त इस बैच में अभी 10 लोग जो रनर हैं। आपने देखा है, मैं एक चीज़ मांगता हूँ, 2 देते हैं, 4 भाग जाते हैं। जी, लाइट नहीं है, सिस्टम ऑन नहीं है, विंडो ख़राब है, सर स्क्रीनशॉट बनाना नहीं आता, झूठ। भाई ये भी कोई काम है यार? तो वो मेरे साथ नहीं कर रहे सर जी, वो अपने साथ करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, कोई चीज़ अगर आप मिस कर रहे हो तो मेरा नुकसान नहीं कर रहे। यही चीज़ आपका एसएल लगाएगी, ये याद रखो। जब एसएल लगेगा फिर मेरे पास आओगे तो कहोगे सर आपने ये नहीं बताया। मैं इसी चीज़ को 10 बार बताता हूँ, ये तवज्जो नहीं देते। ठीक है जी सर। हाँ, अब सर अब इधर ओवरलैपिंग हो रही है, इधर अब मार्केट डाउन, हाँ, मैं जाने के चांस है ना। एक मिनट, मैं ज़रा मेथड वाली बात